कहानी में पेपर है, लाखों उम्मीदवार हैं, पुलिस की छापेमारी भी है और गिरफ्तारियां भी हैं, और फिर कोर्ट का लंबा इंतजार। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि 2006 की एक असली कहानी है। रेलवे की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का आरोप लगा। करीब 16 लाख उम्मीदवारों से जुड़ी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। एसटीएफ ने कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन 20 साल बाद भी इस कहानी का आखिरी पन्ना नहीं लिखा गया। इस केस में आरोपी बनाए गए 2 लोग आज विधायक हैं और अदालत में मुकदमा अब भी चल रहा है। यानी कहानी के किरदार बदल गए, वक्त बदल गया, लेकिन केस वहीं खड़ा है। अब सवाल है, जिस पेपर लीक ने लाखों युवाओं के सपनों को झटका दिया, उस मामले में फैसला आखिर कब आएगा? देखिए, 2006 के पेपर लीक की वो पूरी कहानी जिसकी गूंज आज भी अदालत में सुनाई दे रही है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोनिस सनवर। आज शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आज 2026 में भी, यानी कि 20 साल बाद भी अधूरी है। कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2006 से। रेलवे की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा। लाखों युवा सरकारी नौकरी का सपना लेकर और परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक होने की खबर आ जाती है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एसटीएफ को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। साल 26 फरवरी 2006 एसटीएफ ने छापेमारी की और बेदीराम, विपुल दुबे समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप था कि रेलवे भर्ती परीक्षा का पेपर परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच गया था। यानी जिस पेपर के लिए लाखों युवा महीनों से तैयारी कर रहे थे, वो पेपर परीक्षा से पहले ही सवालों के घेरे में आ चुका था। मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब जरा उस परीक्षा का असर समझिए। इस रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में करीब 16 लाख उम्मीदवार जुड़े हुए थे। यानी एक पेपर लीक का असर कुछ लोगों तक नहीं, लाखों युवाओं तक पहुंचा। किसी ने गांव से शहर आकर इसकी तैयारी की, किसी ने नौकरी छोड़कर पढ़ाई की थी, तो किसी परिवार ने अपने बच्चे की तैयारी के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी थी। लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक की खबर ने सबकी मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए। परीक्षा रद्द हुई और बाद में दोबारा परीक्षा कराई गई। लेकिन जिन युवाओं ने उस वक्त ये सब झेला, उनके लिए ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की कहानी नहीं थी, ये उनके समय, मेहनत और भविष्य से जुड़ा मामला था। एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जांच आगे बढ़ी। बेदीराम, विपुल दुबे समेत 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई। जांच में पुलिस ने आरोपियों के पास से रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्र बरामद होने का दावा किया। इसके बाद मामला कृष्णानगर थाने तक पहुंच गया और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। जांच पूरी हुई तो कुल 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। यानी मामला अब सिर्फ पुलिस की जांच तक सीमित नहीं था, अब फैसला अदालत को करना था। लेकिन यहीं से इस कहानी ने एक लंबा मोड़ ले लिया। साल गुजरते चले गए, सुनवाई चलती रही और 2006 का यह केस धीरे धीरे 20 साल पुराने केस में बदल गया। अब इस कहानी में वो मोड़ आता है जिसने इस पुराने केस को फिर से चर्चा में ला दिया। साल 2006 में इस मामले में आरोपी बनाए गए बेदीराम और विपुल दुबे आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य हैं। बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट से सुभाषपा के विधायक हैं, वहीं विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक हैं। यानी करीब 20 साल में कहानी के किरदारों की जिंदगी बदल गई। जो नाम कभी पेपर लीक केस की जांच में सामने आए थे, उनमें से 2 आज जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन यहाँ ये बात साफ रखनी जरूरी है, किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और अदालत से दोषी साबित होना दोनों एक बात नहीं होती है। इस मामले में अंतिम फैसला अदालत को ही करना है। लेकिन सवाल यह है कि जिस केस में आरोप इतने पुराने हैं, उसकी सुनवाई अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? साल 2024, करीब 18 साल पुराने इस केस में अदालत ने एक बार फिर सख्ती दिखाई। 11 जुलाई 2024 को लखनऊ की विशेष गैंगस्टर अदालत ने बेदीराम और विपुल दुबे समेत आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। कुल 19 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई। कोर्ट ने आरोपियों की पेशी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए। दोनों विधायकों की हाजिरी, माफी की अर्जियां भी खारिज कर दी गईं। इसके बाद 26 जुलाई को अदालत में आगे की कार्रवाई हुई और आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई। बाद की न्यायिक कार्रवाई में कुछ आरोपियों के खिलाफ जारी वारंट को लेकर भी स्थिति बदली। लेकिन एक बात साफ रही, मामला खत्म नहीं हुआ। यानी 2006 से शुरू हुई ये कहानी 2024 में भी अदालत के सामने
चलती रही। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। करीब 20 साल के बाद ये मामला अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ है? 2026 में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस केस में 2012 से 2026 के बीच 142 बार सुनवाई की गई है और मामला अब भी गवाहों के चरण में है। यानी 2 दशक, सैकड़ों तारीखें, लेकिन अंतिम फैसला अब भी बाकी। इस केस में जांच करने वाले अधिकारी रहे राजेश पांडे की गवाही भी बहुत ज्यादा अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गवाही 2024 में शुरू हुई थी और 2026 तक पूरी नहीं हो पाई। अब सोचिए कि जिस पेपर लीक की वजह से लाखों युवाओं की परीक्षा प्रभावित हुई, उस केस में जांच अधिकारी की गवाही पूरी होने में ही इतना वक्त लग गया। तो अदालत का अंतिम फैसला कितनी दूर है, ये भी एक बड़ा सवाल है। यही सवाल इस पूरे मामले में और गंभीर बना देता है। आज देश में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानूनों की बात हो रही है। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। सरकारें कह रही हैं कि पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन 2006 का ये मामला एक और जरूरी सवाल सामने रखता है। कानून सख्त होना जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ कानून सख्त होने से काम पूरा हो जाएगा? क्योंकि पेपर लीक के बाद अगर जांच में सालों लगे और जांच के बाद अदालत में सुनवाई ही लंबे समय तक चलती रहे, तो उस युवा को इंसाफ कब मिलेगा जिसकी मेहनत बर्बाद हुई? सरकारी नौकरी की एक परीक्षा के पीछे सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं होता है, उसके पीछे उसका परिवार होता है, उसकी कई साल की मेहनत होती है और कई बार उसकी उम्र की आखिरी सीमा भी होती है। इसलिए पेपर लीक का असर सिर्फ एक परीक्षा तक नहीं रहता, उसका असर पूरे परिवार और युवा के भविष्य पर पड़ता है। इस केस की कहानी हमें एक बात सोचने पर मजबूर करती है। पेपर लीक के आरोपी पकड़े जाएं, चार्जशीट दाखिल हो, मामला अदालत पहुंचे, लेकिन अगर फैसला आने में ही 2 दशक लग जाएं, तो क्या इससे युवाओं का भरोसा मजबूत होगा? ये सवाल सिर्फ 2006 के रेलवे पेपर लीक का नहीं है। आज जब देश में हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी की परीक्षा देते हैं, तो उनके भरोसे की कीमत बहुत बड़ी है। उन्हें भरोसा चाहिए कि परीक्षा ईमानदारी से होगी। उन्हें भरोसा चाहिए कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो कार्रवाई होगी। उन्हें यह भी भरोसा चाहिए कि कार्रवाई का नतीजा समय पर सामने आएगा, क्योंकि कानून का मतलब सिर्फ केस दर्ज करना नहीं है। कानून का मतलब ये भी है कि जांच हो, सुनवाई हो और समय पर फैसला आए। 2006 में एक पेपर लीक हुआ, लाखों युवाओं के सपनों पर चोट हुई। एसटीएफ ने कार्रवाई की, गिरफ्तारियां भी हुई, चार्जशीट दाखिल हुई और मामला अदालत तक भी पहुंच गया। लेकिन करीब 20 साल बाद भी इस कहानी का अंत नहीं हुआ है। इस दौरान वक्त बदला, चेहरे बदले, आरोपी राजनीति तक पहुंचे, लेकिन अदालत में इंसाफ का इंतजार अब भी जारी है। कौन दोषी है और कौन बेगुनाह, इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन उन लाखों युवाओं का क्या जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एक नौकरी का सपना देखा था? क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा नहीं छीनता, वो एक युवा का समय, मेहनत और कई बार उसका मौका भी छीन लेता है। सवाल इसलिए भी बड़ा है, कानून सख्त बनाने की बात तो होती है, लेकिन पुराने मामलों में इंसाफ की रफ्तार कब तेज होगी? क्योंकि युवाओं को सिर्फ ये भरोसा नहीं चाहिए कि पेपर लीक करने वाले पकड़े जाएंगे, उन्हें ये भी भरोसा चाहिए कि उनकी मेहनत के साथ हुए धोखे का इंसाफ वक्त रहते मिलेगा। 20 साल पुरानी ये कहानी आज भी एक सवाल छोड़ती है, पेपर लीक का खेल कब रुकेगा और इंसाफ का इंतजार कब खत्म होगा?